आप सभी को जोहार। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली है जेपीएससी वालों का। विज्ञापन तो अभी आने के लिए लेट होगा, लेकिन जब आएगा तो हमको, मेरा ऐसा मानना है कि आने के बाद थोड़ा समय आप लोग कम मिलेगा। तो चाहे जेपीएससी पीटी हो, चाहे जेपीएससी मेंस का तैयारी हो, आप लोग को पहले से थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा या करके रखिए कि अचानक आएगा तो समस्या होगी। सीजीएल वाला आप देख ही रहे हैं, सब चल ही रहा है। सीजीएल का शुरू हो गया है एग्जाम, 30 तारीख को हो रहा है नगर पालिका को, और आपका दिसंबर में होगा सीजीएल का जो एग्जाम मेन है। तो एग्जाम सीजीएल का चल ही रहा है। अब जेपीएससी का जो एग्जाम है वो जेपीएससी वाले के लिए यही कहना है कि जेपीएससी वालों, आप अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा, विज्ञापन आएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा तैयारी करना आपके लिए मुश्किल होगा। और खास करके प्रीवियस ईयर देखेंगे आप तो कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब मान लिया जाए कि जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और कट ऑफ बढ़ रहा है, तो आपको पहले से काम करना पड़ेगा। ये स्पेशली आज का जो वीडियो है वो जेपीएससी के लिए है। और जेपीएससी में खास करके पीटी, जेपीएससी मेंस की तैयारी तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर जेपीएससी पीटी में ही फेल कर जाएंगे तो फिर जेपीएससी मेंस का कोई मतलब रहता नहीं है। जेपीएससी पीटी भले ही गेट पास है, लेकिन आपको जेपीएससी पीटी पास करना। अब जेपीएससी पीटी पास करने के लिए सभी का अपना अपना स्ट्रैटेजी है। पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, जो छात्र जैसे हैं सब अपना बना के पढ़ते हैं रणनीति। टीचर भी अपना अपना देते हैं कि आप ऐसे ऐसे पढ़िए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो जेपीएससी पीटी में पेपर 2 पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। पेपर 2 पे अगर आपने अच्छा से काम नहीं किया तो फिर पेपर 2 में आपका स्कोर गिरेगा। और झारखंडी होने के नाते, या झारखंड के आप छात्र हैं या बाहर के भी जो छात्र हैं, या यूपी बिहार वाले भी जो भी होंगे, तो सारे छात्रों के लिए फिर आपका पीटी में पास करना आपका मुश्किल होगा। तो जेपीएससी पीटी पेपर 2। अब जब बात आती है कि पेपर 2, तो उसमें किताब कौन सा, तो किताब मार्केट में आप देख ही रहे हैं, सब किताब अच्छा है। जो भी किताब मार्केट में है, कोई किताब खराब नहीं है। लेकिन उन सब किताबों में से एक ऐसी किताब पढ़ना चाहिए आपको जो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो, थोड़ा सा विस्तार से लिखा गया हो, फैक्ट नहीं हो। खाली फैक्ट फैक्ट पढ़ेंगे तो आजकल का जो दौर चल रहा है, वो आईएएस का, पीसीएस का जो सवाल का लेवल है, उसमें खाली फैक्ट पे आप काम कर लेंगे तो आप थोड़ा सा फंसेंगे। सीजीएल में तो परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन जेपीएससी जैसे सिविल सेवा परीक्षा में सिर्फ फैक्ट फैक्ट पे आप काम करके जाएंगे, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से जेपीएससी में अभी भी जो किताब है मनीष रंजन का, वो अच्छी किताब है। खास के लिए मतलब कॉन्सेप्ट के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए, और थोड़ा सा विस्तार से एक स्टोरी पूरा पढ़ने के लिए पूरा विस्तार से दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस आपका डिफाइन किया हुआ है, सिलेबस जेपीएससी पीटी का, उसके अनुसार दिया है। अब आपको करना क्या है कि उसको पढ़िए। अब जेपीएससी पीटी में मनीष रंजन को पढ़ना थोड़ा समस्या माना जाता है, तो हमको लगा कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग? सपोर्ट करेंगे कि इसका एमसीक्यू कराएंगे। आपको पर डे का होमवर्क रहेगा, दिन भर का होमवर्क रहेगा, 12 पढ़ने का, आपको होमवर्क दे दिए। अब आपका काम क्या है? दिन में 10 12 पन्ना, 15 पन्ना पढ़िए, और रात में 8 बजे आके यहाँ पे एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू कीजिएगा तो धीरे धीरे आपकी तैयारी का जो लेवल है तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मनीष रंजन का जो एमसीक्यू पहले हम प्रॉमिस भी किए थे कि इसको यूट्यूब पर चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, तो इससे थोड़ा सा जेपीएससी का माहौल बन जाएगा। और आपके लिए भी जो बैठे हुए लोग हैं, जो पढ़ने को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका एग्जाम सीजीएल का है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जेपीएससी का ही भरते हैं, और सब बैठे हुए हैं। जब विज्ञापन आएगा तब पढ़ेंगे, जब विज्ञापन नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि विज्ञापन आएगा ठीक है, लेकिन उसके पहले अपना एक बेसिक किताब का काम शुरू कर दीजिए। ये मनीष रंजन का जो किताब है इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो जेपीएससी वाले टॉपर थे पहले के, जो पहले टॉप कर चुके हैं, चाहे जेपीएससी 7 हो या छठी जेपीएससी, उनसे अगर बात कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। एक दो किताब आपको ऑथेंटिक बुक तो पढ़ना चाहिए झारखंड के लिए। अब झारखंड के लिए कोई ऐसा एनसीईआरटी का तो बुक है नहीं, जब एनसीईआरटी का बुक है ही नहीं, तो एक वैसी किताब को पढ़ा जाए जिससे आपका बेसिक नॉलेज, और अगर फैक्ट पे सवाल आता है या थ्योरी पे सवाल आता है तो उसको अच्छे से आप बना सकें, अच्छे से उस पर काम कर सकें। तो जेपीएससी टॉपर भी जो लोग हैं उनको ये किताब हमेशा पसंदीदा रहा है। हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे 40 डेज में। तो बांट कर रख दिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। डे 1 का टॉपिक फिक्स होगा, डे 2 का टॉपिक फिक्स होगा, डे 3 का टॉपिक फिक्स होगा। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए डे 1 है, तो डे 1 में, अब डे 1 है, डे 1 में मान लिया जाए झारखंड का इतिहास है, तो आपसे एमसीक्यू जो हम पूछे
झारखंड के इतिहास से ही पूछेंगे। अब कितना अच्छा बात है, तो उठे दिन भर पढ़ाई किए, इतिहास से पढ़, ठीक है। उसको बांट देंगे 2 भागों में, A2 कर दिए हैं, झारखंड का इतिहास 2 कर दिए हैं। इसका मतलब कि झारखंड का इतिहास 1 दिन और फिर 1 दिन और एक्स्ट्रा, 2 दिन में आपका हिस्ट्री। अब 2 दिन में आप अगर पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, दोबारा फिर होगा, तिबारा होगा, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो उससे क्या होगा कि एक आपका जो होता है बेस तैयार करना वाला काम हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए झारखंड का आंदोलन है, झारखंड का आंदोलन फिर शुरू की, टाइम करा दिए 1 दिन, ठीक है। झारखंड का आंदोलन 2 कर लिए, मतलब जो मूवमेंट है झारखंड आंदोलन है उसे हम लोग 2 दिन MCQ कर लिए। उसी प्रकार से चलता रहेगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान है, या झारखंड का लोक साहित्य है, या झारखंड का साहित्य और साहित्यकार है, इस प्रकार से हम लोग काम करते रहेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जमीन संबंधी कानून है, आपका CNT SPT एक्ट है, तो CNT SPT एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और चूंकि इससे 12 सवाल पूछा जाएगा, 12 क्वेश्चन इसे, है ना, 12 सवाल पूछेगा, तो 3 दिन कर दिए हैं। 1 दिन कर देंगे CNT पूरा, 1 दिन करेंगे SPT पूरा, 1 दिन करेंगे अदर विल्किंसन रूल के साथ साथ जो अदर कानून उसको कर लेंगे, ये 3 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को, पूरा जो किताब है उसको हम लोग जो बांटे हैं, बांट के रखे हैं कितना, 40 दिनों में। और उसमें झारखंड का जो करंट अफेयर्स है उसको भी कर लेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा होगा सारा, झारखंड की योजनाएं हैं, वन्य वन जंतु है, पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन और बचा के रखें विविध की, अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट गया या ऐसा लगता है कि कुछ और काम करना के लिए हम लोग बचा के रखें। और फिर झारखंड की समसामयिकी, झारखंड की जो समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, उसमें आपका हम लोग रखे हैं 7 क्लास। 7 क्लास में झारखंड का, इस प्रकार से एक पूरी स्ट्रेटजी बना के अच्छे से काम किया जाए तो हमको लगता है कि 1.5 से 2 महीना में यहाँ रखें 40 डेज। जो संडे भी आएगा, संडे को क्लास होगी नहीं, जो संडे को लाइव क्लास होता है कोठा का या अन्य चीज़ होता है, तो संडे तो होगा नहीं। तो हम लोग ये से 1.5 से 2 महीना में तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपको भी मन लगेगा। जब आपके पास होमवर्क रहेगा कि मान लिया आज का जो दिन है, वो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आज का दिन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपदा प्रबंधन। अब आपका फोकस पूरा रहेगा किस पे, आपदा प्रबंधन पे, तो पढ़ लीजिए। अब इसमें हम प्रयास करेंगे कि मनीष रंजन से पूरा आपदा प्रबंधन से जो बन सकता है बेस्ट MCQ, जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी रहती है, तो हम उठा करके पूछ, आप इसका आंसर दे देंगे, तो उससे एक तरह से रिविजन में भी आपको आसानी। एक बहुत अच्छा, इसको ये अच्छा आइडिया है, हम लोग इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी कोई किया नहीं है, हम लोग करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और हमको पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि अब बैठा बैठी क्या करेंगे, कितना बैठ के क्या करेंगे, कोई काम दिख नहीं रहा है। CGL का भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो CGL का जो टेस्ट कोठा वाला है फिर शुरू करेंगे हम नवंबर 15 से। तो बैठने से कोई फायदा नहीं है, दुर्गा पूजा बीत ही गया, तो अब दुर्गा पूजा बीत गया तो अब पढ़ने का समझिए कि समय आपका आ चुका है। और टाइम इसका होगा पर डे 8 बजे, 8 बजे यूट्यूब पे हम लोग लाइव आ जाएंगे, और 8 बजे आपका 8 बजे माना जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है। जो जॉब वाले भी हैं वो जॉब वाले घर लौट जाते हैं, और जिनको तैयारी करनी है JPSC का, वो अच्छे से टाइम 8 बजे निकाल के अपना MCQ कर सकते हैं। टाइम इसका रहेगा 8 बजे। तो 8 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं, परसों से हम लोग शुरू करेंगे। परसों से ये लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। और ये 40 दिन में प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको एक बार खत्म कर दें। इसका नाम रखें 1.0, का नाम रखे हैं झारखंड 1.0, मतलब ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर ये प्लान हिट हो गया या लोगों को अच्छा लगा या हम लोग अच्छा करेंगे, आप अच्छा रहेगा कि नहीं, तैयारी आपकी अच्छी से हो रही है, फिर एग्जाम के समय को लेके आएंगे, इसका लेके आएंगे 2.0। तो बेसिक काम कर लेते हैं, और फिर सेम इसको रिपीट करेंगे। कब रिपीट करेंगे? एग्जाम से पहले, जब विज्ञापन, तब या विज्ञापन आने के बाद उसमें सवाल चेंज कर देंगे, टॉपिक सेम रहेगा, झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, लेकिन हम लोग उसमें सवाल चेंज कर। तो ये मेरा प्रयास है करने का, और ये पूरा फ्री होगा सबके लिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, सपोर्ट कीजिए इसको। और इस तरह से हमको लगता है कि JPSC PT का अपने आप माहौल बन जाएगा, ठीक है। बाकी JSSC के अलावा JPSC बहुत सारा कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। तो जोहार एडू कैंपस का एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स दिखाई पड़ेगा, कोर्स दिखाई पड़ेगा, उसको आप लोग कीजिए। अगर लगता है जरूरी है तो कर लीजिए,
नहीं जोड़ी तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो दुनिया ऑनलाइन का है उसमें सब पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि इस कोर्स के लिए हमको क्लास करनी चाहिए, क्लास कर लीजिए। लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, सेल्फ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि अभी विज्ञापन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब विज्ञापन आएगा फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये जो किताब है मनीष रंजन का हम कराने जा रहे हैं एमसीक्यू, आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये आज वीडियो इसका बना दिए, कल गैप दे देंगे, क्योंकि कल परसों से होगा ना, परसों ये झारखंड डे 1 से है झारखंड का इतिहास। समझिए कि परसों के लिए आपका होमवर्क हो गया झारखंड का। जो झारखंड का जो पूरा इतिहास है, पेज को बांट दीजिएगा 2 पार्ट में, पेज है ना, तो बांट दीजिएगा 2 भाग में, आधा और आधा, तो खत्म करेंगे 2 दिन में झारखंड का इतिहास परसों, और उसके बाद फिर 2 क्लास। झारखंड का इतिहास पढ़िए, झारखंड का इतिहास पढ़िए किससे, या मनीष रंजन से, और फिर उसका एमसीक्यू कीजिए यूट्यूब लाइव में। आशा है आपको ये प्लान अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।